Yes, very good morning, students. Let us first start a little bit with theory and then we will see yesterday's questions. So students, we had made a formula of dot product. ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बनाए थे. बेसिक फार्मूला पी क्यू कॉस थीटा था, उसके बाद हमने कुछ और फार्मूला भी बनाया था. वैसे ही टुडे वी विल मेक अ फार्मूला फॉर क्रॉस प्रोडक्ट. You should be able to see screen within 1 minute from now. Actually, few seconds from now. Yes, now you can see the screen. Last test, last class, we saw एकदम एंड में these things. I cross J का आंसर J cross K और K cross I. These three simple answers we have seen. I cross J is K, J cross K is I, and K cross I is J. इसका उल्टा भी देखा था हमने. इसका उल्टा भी देखा था. J cross I was minus K. Then इसका उल्टा हो जाता था K cross J. K cross J is equal to minus I. और I cross K is equal to minus J. ये ऐसे उल्टा क्यों होता था? इसका एक जनरल फॉर्मूला भी हमने देखा था कि Q बार क्रॉस P बार करते हैं. Q बार क्रॉस P बार करते हैं तो माइनस ऑफ P बार क्रॉस Q बार होगा. अभी आप जो पढ़ाया जा रहा है स्टूडेंट्स, लेट्स फोकस ऑन दैट. मेगा टेस्ट का सिलेबस डिटेल सब आपको परफेक्टली बताया जाएगा. ओके, सो Q क्रॉस P इज इक्वल टू माइनस P क्रॉस Q ऐसा होता है. इसी वजह से यहाँ पे आपको 6 फॉर्मूले बन रहे, 3 सीधे और 3 उसका ही उल्टा करके. उल्टा करके इन द सेंस वेक्टर्स की ऑर्डर बदल के ये मिल रहा है. अच्छा, इसके आगे क्या? इसके आगे हम करेंगे जैसे डॉट प्रोडक्ट के लिए किया करते थे. याद है स्टूडेंट्स, पी बार को हमने आई जे के टर्म्स में लिखा था. पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप ऐसे लिखा करते थे. एंड क्यू बार को क्या लिखेंगे? क्यू बार को लिखेंगे क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप. ये लिखने के बाद अब हम क्रॉस प्रोडक्ट करने की कोशिश करेंगे. पी बार क्रॉस क्यू बार करने की कोशिश करेंगे. देखते हैं क्या मिलता है. कितनी टर्म्स आनी चाहिए स्टूडेंट्स, सोचो तो. पी एक्स पी वाई पी जेड, ये 3 टर्म पहले ब्रैकेट की, दे विल हैव क्रॉस विद द 3 टर्म्स ऑफ अदर ब्रैकेट. सोचो कितनी टर्म्स आएगी वैसे. नहीं मतलब एक्सपांड करते समय 3 3 जार 9 टर्म्स आनी चाहिए. करेक्ट, 9 टर्म्स आनी चाहिए, है ना. हाँ, हो सकता है उसमें से कुछ कैंसिल हो जाए, 0 हो जाए, तो बाद में टर्म्स कम हो जाए, वो देखेंगे हम बाद में, है ना. बट शुरुआत में लेट अस से कि 9 टर्म्स आनी चाहिए. 9 टर्म्स आनी चाहिए. अच्छा, क्या मैं पिछले पेज पे एक बार वापस जाऊं और ये बताओ स्टूडेंट्स, खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमने एक क्वेश्चन में किया था पिछले क्लास में. तो मैग्नीट्यूड 0 आ रहा था, तो ये हो गया था नल वेक्टर 0 बार. हाँ, सिर्फ 0 आंसर बोलना गलत हो जाएगा, 0 बार बोलना चाहिए, मैंने बताया था आपको, राइट. तो जे क्रॉस जे भी 0 बार, के क्रॉस के भी 0 बार.
ये तीनों 0 बार हो गए क्योंकि खुद का खुद के साथ क्रॉस ले रहे हैं, तो एंगल 0 डिग्री आएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 0 आता है। ठीक है, ये सभी चीजों का हमें यूज हो जाएगा। एक्चुअली हमारे पास अब 9 फॉर्मूले हो गए काइंड ऑफ यहाँ पे ना आईजेके में, वही 9 के 9 अगले पेज पे हमें काम में आने वाले। कैसे काम में आने वाले देखना। सबसे पहले मैं आई वाले का आई के साथ लूंगा, फिर आई वाले का जे के साथ, फिर आई का के साथ। वैसा ही यहां से जे वाले का आई के साथ, जे का जे के साथ, जे का के साथ, एंड वैसे ही फिर के वाले का आई के साथ, के वाले का जे के साथ, और के वाले का के साथ। ऐसी 9 टर्म्स बननी चाहिए। अच्छा, उसमें से जो टर्म्स गायब हो जाने वाली है, खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, उसको गायब ही कर दो। आई क्रॉस आई में लिखता ही नहीं हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, आई क्रॉस आई की टर्म गायब हो जाएगी, जे क्रॉस जे की टर्म नल वेक्टर गायब हो जाएगी, के क्रॉस के की टर्म नल वेक्टर भी गायब हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, 6 ही टर्म बचेगी। दैट सेंस 9 में से 6 ही टर्म्स बचेगी। कौन सी टर्म बचेगी स्टूडेंट्स देखना। आई जे जब करोगे तो पी एक्स के साथ होगा क्यू वाई, पी एक्स के साथ होगा क्यू वाई आई क्रॉस जे। अच्छा, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, क्या कोई जे क्रॉस आई की भी टर्म बनेगी? क्या कोई जे क्रॉस आई की भी टर्म बनेगी? यस, पी वाई क्यू एक्स, पी वाई क्यू एक्स ये टर्म बनेगी जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? क्या जे के की टर्म बनेगी स्टूडेंट्स? जे के की टर्म बनेगी, जे क्रॉस के की टर्म बनेगी। हाँ, जे कहाँ आ रहा है? लेफ्ट में पी वाई, तो पी वाई क्यू जेड। अच्छा, क्या कोई टर्म के क्रॉस जे की बनेगी? क्या कोई टर्म के क्रॉस जे की बनेगी? सर्टनली बनेगी, पी जेड क्यू वाई। ऑल राइट, क्या कोई टर्म के आई की बनेगी? बिल्कुल बनेगी। के आई की टर्म क्या बनेगी? पी जेड क्यू एक्स। और फिर पी एक्स क्यू जेड, ये क्या बनेगी? ये टर्म बनेगी आई क्रॉस के। इतनी 6 टर्म बचेगी, बाकी 3 टर्म 0 हो जाएगी। चाहिए तो मैं लिख के दे सकता हूँ वो भी टर्म्स। इज इक्वल टू ना 0 बार प्लस 0 बार प्लस 0 बार प्लस इतना सब कुछ, 3 0 बार की टर्म आएगी, और फिर इतनी ये 6 टर्म्स बचेगी। अच्छा ठीक है, इन सभी 6 टर्म्स को क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स? कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखो, आई क्रॉस जे का आंसर और जे क्रॉस आई का आंसर एकदम उल्टा आता है। आई क्रॉस जे आया था अपना के कैप, और जे क्रॉस आई आया था माइनस के कैप। तो दोनों चीजें के कैप के ही टर्म्स में आ रही है, बस एग्जैक्टली एक दूसरे के उल्टी आ रही है। तो कैन वी राइट इट लाइक पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स इंटू के कैप। आ रही बात समझ में बच्चों? वैसे ही अगली दो टर्म्स देखना, अगली दो टर्म्स में एक आई कैप का आंसर आएगा, एक माइनस आई कैप का आंसर आएगा। तो पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई आई कैप। ओके, और लास्टली क्या आ रहा है जे कैप में? पी जेड क्यू एक्स माइनस पी एक्स क्यू जेड जे कैप। ओके, ये ऐसा आंसर आ रहा है। अरे बाप रे सर, कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ऐसे कैसे याद करेंगे इसको, है ना? ऐसे कैसे याद करेंगे इसको? ये सब कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना? इट्स लुकिंग लाइक कॉम्प्लिकेटेड, isn't it? It is looking like complicated. तो इस कॉम्प्लिकेटेड का थोड़ा इजी सिंप्लीफिकेशन है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। क्या आप लोगों को डिटर्मिनेंट नाम याद है? क्या स्कूल में पढ़ा था? अच्छा, क्या सीबीएसई वालों ने पढ़ा था? लिखना नहीं है स्टूडेंट्स अभी। क्या सीबीएसई वालों ने पढ़ा था? किसी ने लाइफ में पहली बार भी अगर देख रहे हैं ये टर्म डिटर्मिनेंट्स, क्रैमर्स रूल के लिए दिखा था, बहुत अच्छे। अगर किसी को पहली बार देख रहे हो डिटर्मिनेंट्स, तो भी मैं एक आसान चीज बता दूं। ऐसे 4 नंबर्स को आप अरेंज करोगे, उसको कहते हैं 2x2 साइज का डिटर्मिनेंट। तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर क्या रहता है? एडी माइनस बी सी। ये इस नोटेशन को ऐसा डिफाइन किया है, 2x2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसी तरीके से डिफाइन की गई है, एडी माइनस बी सी। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना, पिछले पेज पे हमारी ऐसी तो टर्म्स आ रही थी, बार बार पिछले पेज पे हमारी ऐसी ही टर्म्स आ रही थी, हर एक के साथ, आई कैप के साथ भी, जे कैप के साथ भी, के कैप के साथ भी ऐसी ही टर्म्स आ रही थी। देखो, या ये आई कैप के साथ देखो, ध्यान दो, पहले आई कैप के साथ क्या आ रहा था? पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई। तो अगले पेज पे ऐसे लिख लेंगे क्या कि पी बार क्रॉस क्यू बार जब करने जा रहे थे हम, तो हमारे आंसर में पहली टर्म जो आई वो आई पी वाई क्यू जेड
देखना हाँ ध्यान से स्टूडेंट्स, पी वाई क्यू जेड, आई कैप के साथ क्या आया, पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई, माइनस पी जेड क्यू वाई, ऐसे लिख दू। ये इतना आया था आई कैप। ये बात समझ आ रही है क्या? देखो स्टूडेंट्स, ये स्टेप एडी माइनस बीसी करना है, मतलब आपको पहला डायगोनल जो है उसमें से उसका क्रॉस प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लीकेशन लेके माइनस करना है अदर वाला डायगोनल, समझ रहे हो? तो एडी माइनस बी से जैसे वैसे यहाँ क्या होगा, नीचे पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई, ऐसा हो जाएगा, पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू आ जाएगी। ये एक नोटेशन, इजी सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको एक नोटेशन दे दिया। अच्छा जे वाली टर्म देखिए तो स्टूडेंट्स, जे वाली टर्म देखिए, जे वाली टर्म पे आइए, जे वाली टर्म, जे जे जे, दिस इज जे, दिस इज जे टर्म, पी जेड क्यू एक्स माइनस पी एक्स क्यू जेड, पी जेड क्यू एक्स माइनस पी एक्स क्यू जेड, पी जेड क्यू एक्स माइनस पी एक्स क्यू जेड। तो ऐसा लिखना पड़ेगा, पी जेड क्यू एक्स माइनस पी एक्स क्यू जेड, ऐसा लिखना पड़ेगा जे कैप। और के कैप की टर्म क्या थी स्टूडेंट्स, के कैप की टर्म क्या थी, के कैप की टर्म, के कैप की टर्म में आपको आया होगा पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स, ये के कैप की टर्म आपकी। तो पिछले पेज पे जो आया वही को चीज को हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। और एक स्टेप आगे देखना स्टूडेंट्स, और एक स्टेप आगे देखना, हमें अच्छी लगती है कौन सी सीक्वेंस पता है कि स्टूडेंट्स, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, फिर वापस जेड के बाद एक्स, ये सीक्वेंस हमें अच्छा लगता है। कहाँ कहाँ फॉलो हो रहा है देखो तो, पहले डिटर्मिनेंट में वाई की टर्म्स आ रही है, बाद में जेड की टर्म्स आ रही है, पहला कॉलम पूरा वाई का है और अगला कॉलम जेड का है, बहुत अच्छे, वाई के बाद जेड है, हम खुश हो गए, ठीक है, वाई के बाद जेड है, हम खुश हो गए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे z के बाद x है, हम वैसे भी खुश हो गए, यहाँ पे x के बाद y है, हम खुश हो गए, तो y के बाद z, z के बाद x, x के बाद y, ऐसा आया तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, लेकिन नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मैंने बिल्कुल सही लिखा है, माइनस जे कैप नहीं है बच्चों, प्लस जे कैप ही है, प्लस जे कैप ही है, प्लस जे कैप ही है, माइनस नहीं है, अगले स्टेप में वो होगा माइनस। अब अगर अगले स्टेप में मैं इसको उल्टा लिखना चाहूँ, किसी ने बोला कि सर मुझे x के बाद z चाहिए, किसी ने अगर बोला कि सर x के बाद मुझे z चाहिए, तो वो क्या करेगा, इसको उल्टा कर देगा, इसको जे कैप के साथ ऐसा उल्टा लिख देगा, मतलब पहले x की टर्म लिखेगा, बाद में z की टर्म, पहले x का कॉलम है ना, था वैसे ये पहले z का बाद में x का, ओके। अब अगर ये पहले x का कॉलम और बाद में z का कॉलम लिखना चाहता है, ऐसी किसी की इच्छा अगर हुई, तो ये चीज चेंज हो जाएगी, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में उल्टा आंसर आ जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उल्टा आंसर आ जाएगा। ऊपर क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा था देखो, एक में से दूसरा, अब दूसरे में से पहला सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एग्जैक्टली उल्टा हो जा रहा है, ओके। बाकी टर्म्स को मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ, बाकी टर्म्स को मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ, बाकी एज इट इज, पी वाई पी जेड क्यू वाई क्यू जेड इंटू आई कैप, और लास्ट टर्म को भी हाथ नहीं लगाना है, वैसे ही रखना है, पी एक्स पी वाई क्यू एक्स क्यू वाई के कैप। मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने, कुछ लोगों ने माइनस जे कैप होगा ऐसा बोला करके, क्योंकि आप मतलब इसका मतलब आप थोड़ा होमवर्क करके पढ़ के आए हो। तो माइनस इस स्टेप में होगा स्टूडेंट्स, ओके, जो अभी मैंने किया उस स्टेप में, उसके ऊपर की स्टेप में माइनस नहीं था, इस स्टेप में माइनस आया, और इसको एक शॉर्टकट करके याद किया जाता है, आई कैप जे कैप के कैप, एक बड़ा डिटर्मिनेंट, तीन तीन रो और तीन कॉलम्स वाला, तीन रोज और तीन कॉलम्स वाला, ओके, जिसको लिखेंगे पी एक्स क्यू एक्स, सॉरी पी एक्स, पी के बाद पी की टर्म्स, पी एक्स पी वाई पी जेड, है ना, यहाँ पे सब पी की टर्म्स, और बाद में क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड, क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड, ऐसे करके। तो ये हुआ इजी सिंप्लीफिकेशन टू रिमेंबर, पी क्रॉस क्यू। अगर ऐसा डब्बा आपको याद करना है, डिटर्मिनेंट को अभी डब्बा समझो, ठीक है, ये ऐसा डब्बा आपको याद करना है, जिस डब्बे में तीन रोज है, पहले रो में आएगा आई जे के, दूसरे रो में आएगा पी एक्स पी वाई पी जेड, तीसरे रो में आएगा क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड। दिखने में कितना प्यारा लग रहा है वैसे ये भी लंबाई जो पिछले स्लाइड पे था ना, पिछले स्लाइड पे था ना, ये असली आंसर है, ओके। ये जो छह टर्म्स वाला आया है ना आपका, ये असली आंसर है, लेकिन इसी आंसर का अच्छा एक
मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लेटर से, हाँ यहाँ पे प्लस साइन, तो इसका अच्छा एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करके डब्बा फॉर्म में दे दिया, डिटर्मिनेंट फॉर्म में आपको दे दिया। ठीक है, डिटर्मिनेंट को ऐसे तरीके से डिफाइन किया है, डिटर्मिनेंट को 3/3 डिटर्मिनेंट को ऐसे ही तरीके से डिफाइन किया गया है। इसको याद रखने का आसान तरीका कैसे समझने का, देखो स्टूडेंट्स, देखो ये स्टेप से ये स्टेप, यही समझना थोड़ा सा नया है आपके लिए। दिस इज लिटिल डिफरेंट, जिसको मैं स्टार कर रहा हूं ना, ट्रिपल स्टार कर रहा हूं, ये स्टेप आप ध्यान रखिएगा। इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले देखा आई कैप पे ध्यान दो नीचे, ये जो आई कैप है इसके साथ क्या आएगा, कौन सा छोटा डिटर्मिनेंट आएगा 2/2 साइज का, तो आपको सोचना है आई का रो, आई की कॉलम हटा दो, आई का कॉलम हटा दो और आई की रो हटा दो, आई का कॉलम और रो दोनों हटा दो, कॉलम रो हटा दो, क्या बचा स्टूडेंट्स, क्या बचा देखो, पी वाई पी जेड क्यू वाई क्यू जेड बचा ना, वही है आई के साथ। ओके, वही है आई के साथ। वैसे ही जे के साथ क्या है देखना, जे के साथ वही है, जो आप जे का रो और जे का कॉलम हटा दोगे, तो जे का रो और जे का कॉलम हटा दोगे तो जो आएगा वही चीज वहां पे अवेलेबल है, वही चीज वहां पे अवेलेबल है स्टूडेंट्स। और के साथ के का रो के का कॉलम हटा दो तो जो होगा वही चीज वहां पे अवेलेबल है। ओनली थिंग इज जे वाले के इसमें माइनस साइन है, जे वाले के इसमें माइनस साइन आती है, क्योंकि हम पहले एक्स का कॉलम लेते बाद में जेड का कॉलम लेते। ठीक है, जे का रो कॉलम हटा दो तो सबको पहले लेफ्ट में एक्स दिखता है, राइट में जेड दिखता है, इसलिए। अच्छा, अभी भी कुछ लोगों को इतने इसमें तो समझ में नहीं आना है स्टूडेंट्स, होमवर्क किया अगर पढ़ के आए हो तो समझ में आ गया, नहीं तो एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, फिर मैं लिखने को टाइम दे दूंगा, फिर सब आप लिख लोगे। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट एक्सपांड करने का लिखता हूं। अगर आपको किसी ने बोला 2, 5 और 6, 7, बताओ इसका आंसर कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स, क्या आंसर निकालोगे इसका, बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। 2 7, 2 × 7 -6 × 5 या 5 × 6 कैसे भी लिखो, तो आएगा 14 -30, दैट इज -16। बहुत अच्छे, ये आपको समझ चुका है। अच्छा, एक बड़ा डिटर्मिनेंट लेते, थोड़ा सा बड़ा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बड़ा डिटर्मिनेंट लेते, 1 3 2 ऐसा, फिर 3 2 5 1 6 7 ऐसा। ठीक है, 1 6 7, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, आप घाई मत करना स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ समझ लीजिए पहले। ये जो पहली टर्म है वन, वन, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, वन की रो हटा दो, वन का कॉलम हटा दो, क्या बचा, क्या बचा देखना, 2 5 6 7 ये बचा। ठीक है, अब माइनस साइन देना है, बीच में वाले को माइनस साइन देना है। फिर कौन सी चीज है स्टूडेंट्स, 3 है, 3 है, मैं उसको अलग कलर से लिख रहा हूँ, 3 वाले को अलग कलर से, आई एम सॉरी फॉर दिस, 3 वाले को अलग कलर से, 3 वाला ये है, तो 3 वाली रो हटा दो और 3 वाला कॉलम हटा दो, 3 वाली रो हटा दो, 3 वाला कॉलम हटा दो, इमेजिन करो तो क्या बचेगा आपको, कौन सा दिखेगा डब्बा, छोटा डब्बा कौन सा दिखेगा, छोटा डब्बा दिख रहा है आपको 3 5 1 7, समझ रहे स्टूडेंट्स, 3 5 1 7, ये छोटा डब्बा दिख रहा है। और लास्ट में प्लस कर देते, वापस लास्ट में फिर से प्लस करना है, फिर दो वाला डब्बा, दो के साथ कौन सा डब्बा आएगा, दो का रो दो का कॉलम हटा दो, दो की रो दो का कॉलम हटा दो, क्या बचा, 3 2 1 6। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से, हाँ बीच में वाले के साथ माइनस साइन देना, दैट्स इट। ओके, अब सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, 1 × 1 ये चीज तो आप जानते हो, 2 × 7 14, -6 × 5 30, ये समझते हो। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3 7 21 -1 × 5 5, +2 इसका समझते हो, 3 3 6 18 -1 × 2 2 ऐसे। ठीक है, बस अब इसका सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा आंसर, 1 × -16 -3 × +16 आ रहा है। अरे इस बार 16 16 ही कैसे हो गया रे सब, मैंने नंबर ही ऐसे चुन लिए, वाह सो लकी ना, सो कोइंसिडेंटली। अच्छा, वेरी कोइंसिडेंटली, ओके स्टूडेंट्स।
2 into 16 ठीक है, बहुत कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ। ओके, तो नहीं नहीं नहीं, आंसर ध्यान से देखना, -16 -48 +32, तो आंसर आ रहा है इफेक्टिवली, देखो -64 +32, तो आंसर आ रहा है -32। हाँ ध्यान से, -32। ये बात समझ आई क्या स्टूडेंट्स? देखो ये पेज समझ आया होगा, तो मैं आपको लिखने को टाइम देता हूँ वापस, ठीक है? किसी को फर्स्ट स्टेप चाहिए, फर्स्ट स्टेप देखना। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप में आप जो बड़ा डब्बा है, बड़ा डब्बा, मैं डब्बा बोल रहा हूँ आपको, डिटर्मिनेंट को डब्बा बोल रहा हूँ समझने के लिए। जो बड़ा डब्बा है स्टूडेंट्स, बड़े डब्बे की पहली रो, बड़े डब्बे की पहली रो का पहली टर्म लेना है 1, ठीक है? 1 लिया, उसको किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? उसी के रो कॉलम को हटा के बनने वाले छोटे डब्बे से, उसी से रो कॉलम हटा के बनने वाले छोटे डब्बे से। आई बात समझ में? तो ये पहली टर्म आ गई आपकी। अगली चीज क्या है पहले रो में, बड़े डब्बे में? 3 है, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन, ठीक है, बीच में के वाले के साथ माइनस साइन लेना है, ये हमने देखा था, बीच में के साथ माइनस साइन लेना। फिर उसका रो कॉलम हटाना है, उसका रो कॉलम हटा के जो छोटा डब्बा बचा, बच्चों ध्यान से देखना, छोटा डब्बा कौन सा बचेगा? छोटा डब्बा कौन सा बचेगा? आप ऊपर वाले 3 की रो और कॉलम को हटाएंगे, मतलब ये कॉलम हटा दोगे आप और ये रो हटा दोगे आप, तो क्या बनेगा? 3 5 1 7, 3 5 1 7 दिख रहा है, राइट? हाँ, ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टली मैंने पढ़ा तो 3 5 1 7, वर्टिकली आप पढ़ेंगे तो 3 1 5 7 ऐसे, है ना? तो जैसे आप पढ़ते हो वैसे, मैं हॉरिजॉन्टली पढ़ रहा हूँ तो 3 5 1 7 ऐसा बचेगा, 3 5 1 7 ये बचेगा, तो वो हो गया, मैंने लिख दिया 3 के साथ। अच्छा, लास्टली 2 है पहले कॉलम, पहले रो में, पहली रो में लास्टली 2 है, तो इस बार प्लस के साथ 2 इंटू 3 2 1 6, 3 2 1 6, ठीक है? 3 2 1 6 कहां से आया? तो वो वाला रो कॉलम हटा के, टू वाला रो और कॉलम हटा के क्या बचा था? 3 2 1 6, 3 2 1 6, तो यहाँ पे वही लिख दिया 3 2 1 6। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? और बाद में कैसे एक्सपांड करना आप समझते, ठीक है? बस बीच में निगेटिव साइन है वो याद रखना, बीच में निगेटिव साइन है वो याद रखना, बस सिर्फ बीच वाली टर्म को, 3 के एक्सपांशन में सिर्फ बीच वाली टर्म को निगेटिव लेना है, बाकी पहली और तीसरी टर्म को पॉजिटिव लेना है, एक्सपांड करते समय पॉजिटिव लेना है। परफेक्ट, प्लस माइनस प्लस सीक्वेंस होगा, प्लस माइनस प्लस। अगर कलर बदल के मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे रहेगी प्लस साइन, सबसे पहले प्लस साइन, बाद में माइनस साइन, और बाद में फिर से प्लस साइन, ठीक है? हाँ, बाद में आगे जाके वो माइनस बन गया, वो तो अलग बात है, वो तो सब्ट्रैक्शन का आंसर निगेटिव आया था, सब्ट्रैक्शन का आंसर निगेटिव आया तो उसमें हम कुछ नहीं करें, वो तो आया तो वैसे लिखना पड़ेगा। लेकिन स्टार्ट करते समय, एक्सपांड जब करते हो तो प्लस माइनस प्लस, दैट्स अ परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है स्टूडेंट्स? चलो समझ रहा है तो ये अब आप पहले से लिख लीजिए, विच स्टेप से? यहां से, ये आज हम फॉर्मूला पढ़े, यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट ही चल रहा है। ओके, थ्योरी लास्ट क्लास में जो शुरू किया था क्रॉस प्रोडक्ट, वही टाइप है। यस यस, इसी के बेस पे कल के होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस ज्यादा आसानी से होंगे। जैसे 8वां क्वेश्चन मैंने नहीं करने को बोला था क्योंकि वो इसी मेथड से जल्दी आएगा, अदरवाइज बहुत लंबा होगा, तो आज हम उसका शॉर्ट तरीका देखेंगे 8वें क्वेश्चन का, बाकी क्वेश्चन आप अदरवाइज भी कर सकते थे। वेक्टर्स में कैप्स आएंगे ना? हाँ, कैप्स नहीं लिखे क्या मैंने लास्ट में? क्या मैंने कैप्स नहीं लिखे? हाँ, ये देखो इसमें वेक्टर नहीं लिखा था मैंने, ये आपको एग्जांपल डिटर्मिनेंट समझाने के लिए, तो इसमें कैप नहीं लिखा था। हाँ, लेकिन जहाँ वेक्टर्स है वहां कैप आ रहा है, देखो यहाँ वेक्टर्स है तो वेक्टर्स में कैप तो आएगा। ओके, वेक्टर्स में कैप आएगा। चलो, ये पहली स्लाइड है आज के लिए, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। चलो लिखिए। नोट करते समय बहुत केयरफुली स्टूडेंट्स,
आई जे के का सीक्वेंस सही होना चाहिए, कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, बहुत ध्यान से देखना है आपको। आई वेट, सर्टनली आई वेट, सब लोग नोट करे तक वेट करेंगे अपन, लेकिन आप प्लस माइनस साइन बहुत ध्यान से देखिए। खुद होके करते हैं तो भी चलेगा, बोर्ड पे से कॉपी करना जरूरी नहीं है, समझ गया है, खुद होके करके भी देख सकते हैं, बट ध्यान रखें, साइन का ध्यान रखें, प्लस माइनस साइन का ध्यान रखें। बच्चों अभी बस हो गया, हाँ पहली स्लाइड, इतना टाइम नहीं लगाओ, फटाफट फटाफट, ये फर्स्ट स्लाइड से आगे जा रहा हूँ मैं। 0 बार कोई कमेंट पूछ रहा है, 0 बार तो होगा बेटा ना, आई क्रॉस आई 0 बार होता है, इसलिए मैंने 3 टर्म 0 बार की लिखी वहां पे। ओके, और क्या कमेंट है, और क्या पूछ रहा है कोई, क्या पूछ रहा है, 0 बार क्यों लिखा, प्लीज एक्सप्लेन। अरे आई क्रॉस आई 0 बार था बेटा, आई क्रॉस आई 0 बार था ना, लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन में देखा था, आई क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड 0 आ जाता है तो वो नल वेक्टर होता, तो एक आई क्रॉस आई की वजह से 0 बार लिखा, वैसे एक जे क्रॉस जे की वजह से 0 बार लिखा, और एक के क्रॉस के की वजह से 0 बार लिखा। आई बात समझ में, क्लियर? ठीक है, यस, चलो, यस यस, नेक्स्ट पेज लिख लीजिए अब।
मुझे पसंद नहीं है मुझे। जी स्टूडेंट्स, अरे वॉइस नहीं आएगी क्योंकि मैंने म्यूट करके रखा था। आप लोग लिखोगे ना, तब तक मैं आपके संस्कृत शिक्षक से वार्तालाप कर रहा था। शास्त्री से। चलो, लास्ट पेज पे है स्टूडेंट्स। निगेटिव लिखा है वो पार्ट रिपीट करो किसी को, चलो समझ के लिखना है, अच्छी बात है, सवाल पूछ रहे हो। ये 11th के स्टूडेंट्स, इसमें से कुछ अपने CIS के भी है। 11th में तो चौबे सर को याद करते हैं, आपको याद करते हैं ऐसे। मुझे अच्छा 10th के 11th में आए क्या? आगे हाँ ना, ओके अच्छा अच्छा ऐसे। अच्छा। मुझे लगा कि चलो, यस, निगेटिव साइन बेटा बस ऑर्डर उल्टा कर दिया। देख, जब पॉजिटिव साइन थी बीच में, पॉजिटिव साइन थी, तब क्या था, जेड जेड वाली कॉलम पहले थी और एक्स वाली कॉलम बाद में थी। मतलब ये चीज क्या थी, दिस चीज समझने के लिए मैं ब्लू कलर में लिख रहा हूं वापस। इट वॉज PZ QX माइनस PX QZ, है ना, यही असली जवाब है। हाँ, लेकिन आगे मैंने माइनस क्यों कर दिया बेटा, माइनस कर दिया तो ऑर्डर भी उल्टी कर दी। इट्स लाइक माइनस साइन ले ली बाहर और अंदर की टर्म उल्टी कर दी। पहले PX ले लिया, पहले PX QZ ले लिया, ठीक है, पहले PX QZ ले लिया, माइनस PZ QX कर दिया। ठीक है बच्चा, यस, चलो गुड। हमें संस्कृत भी है 11th में, पूछ रहे बता रहे। मुझे तो नहीं लगता महाराष्ट्र में अपने यहाँ पे कहीं पे है संस्कृत, ना ना। लेकिन आपके संस्कृत टीचर इन द सेंस यहाँ के कुछ स्कूल में जब संस्कृत पढ़ते थे वो बच्चे। हाँ, ठीक। अभी 11th में आके अंग्रेज बन जाते हो पूरे आप लोग, फुल इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो लैंग्वेज भी इंग्लिश ही पढ़ते हैं सिर्फ। चलो, ओके, लास्ट स्लाइड। ये आपको एग्जाम्पल समझने के लिए, ठीक है, ये मैंने स्केलर नंबर्स वाला एग्जाम्पल लिया था, प्योरली सिंपल नंबर्स वाला एग्जाम्पल लिया था, फिर आगे IJK वाला एग्जाम्पल भी लेंगे। सर बट महाराष्ट्र बोर्ड बुक में बीच में माइनस साइन नहीं दिया, तो मैंने भी कहा दिया। तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं बेटा, वापस आओ पिछले स्लाइड पे, हमने प्लस वाला भी लिखा है माइनस वाला भी लिखा है, ध्यान से देखना, प्लस वाला भी लिखा है माइनस वाला भी लिखा है। एक ही चीज को दोनों तरीके से लिख सकते हैं। जब माइनस वाला है तो क्या पहले आएगा वो देखना है, जब प्लस वाला है तो क्या पहले आएगा। छोटा डब्बा उल्टा हो जाएगा, छोटे डब्बे के कॉलम उल्टे हो जाएंगे। प्लस वाला लिखेंगे तो पहले जेड का कॉलम एक्स का कॉलम आता उसमें, माइनस वाला लिखेंगे तो पहले एक्स का कॉलम बाद में जेड का कॉलम आता। ठीक है, ये लास्ट वाला जो है माइनस वाला, ये ज्यादा फेमस है। ओके, ये ज्यादा फेमस है। आपको कभी भी मैथ्स में भी डिटर्मिनेंट आप पढ़ोगे 3/3 वाला, तो उसको उस तरीके से एक्सपांड किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको आसानी से फिर 3/3 में लिख सकते हैं। इट्स लाइक आपको रो हटाना कॉलम हटाना वाला शॉर्टकट फिर समझ में आ जाता है इसकी वजह से। यस, यस, माइनस साइन लाने के लिए वो रोज कॉलम इंटरचेंज करती है। करेक्ट, या तो बोल सकते कि पहले हमें एक्स का कॉलम चाहिए था, पहले एक्स देन वाई देन जेड, ऐसा सीक्वेंस हमें चाहिए था, तो उसके लिए बीच में का माइनस साइन देके डिफाइन कर दिया। ठीक, यस, ओके, वंडरफुल। पिंक कलर में मैंने बीच में का लिखा है बेटा,
बीच में का पिंक वाला थोड़ा दिखता नहीं है ना, तो मैं पिंक कलर कम ही इस्तेमाल करता हूँ। पिंक वाले में 3 5 एक साथ है, 3 मल्टीप्लाइड बाय एक डिटर्मिनेंट में 3 5 एक साथ, 3 5 एक साथ, हॉरिजॉन्टली 3 5 फिर नीचे एक साथ, ऐसा। चलो अब आते हैं, गुड, अब आते हैं एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट का कोई एग्जांपल देख लेते हैं। हम्म, क्यों ना हम कल के ही क्वेश्चंस देखें स्टूडेंट्स, क्यों ना हम कल के ही क्वेश्चंस देख ले कोई। जैसे कल का 8वां क्वेश्चन था जो मैंने होमवर्क करने नहीं बोला था, ठीक है, क्योंकि वो इस ये पढ़ाने के बाद हमें आसान होने वाला था। तो कल के 8वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई डिस्प्ले द क्वेश्चन, डिस्प्ले क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन का मेन पार्ट जो है वो लिख के देता हूँ स्टूडेंट्स बोर्ड पे, क्या पूछा गया था उसमें। यस, कल का क्वेश्चन नंबर 8 में एक वेक्टर दिया था, पहला पहला वेक्टर दिया था आपको। आई एम जस्ट कॉपिंग इट, वी विल डू द सेम क्वेश्चन, ओके। तो वो जो डीपीपी थी, डीपीपी आई थिंक वेक्टर्स की डीपीपी 5, अरिहंत के वेक्टर्स की डीपीपी 5 जो क्रॉस प्रोडक्ट पे थी, अरिहंत वेक्टर्स की डीपीपी 5, नॉट दिशा, ओके, दिशा के भी डीपीपी का नंबर 5 था वेक्टर्स का, ये इसमें वेक्टर्स की 1 2 3 4 5 ऐसे अलग अलग डीपीपी है। तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट का ये 8th क्वेश्चन, जिसमें ए बार आपको दिया है 3i कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप, plus 6k cap. Good. Thank you for the last slide. And who is that? Shantanu. Thank you. एंड बी बार को 6 5 माइनस 11, बी बार को दिया हुआ है आपको 6 आई कैप 5 जे कैप माइनस 11 के कैप, ठीक है। अच्छा, अब नया सी बार को डिफाइन किया है ए क्रॉस बी, तो पहले हमें सी बार निकालना है स्टूडेंट्स, ओके, सी बार निकालना है। लेट अस फाइंड सी बार, चलो करते हो, मेरे साथ करोगे। आई जे के, अभी जो हमने एक्सपेंशन जो किया, आई जे के लिख दो, आई जे के लिख दो, फिर उनके कोएफिशिएंट्स लिखना है। ए बार में क्या कोएफिशिएंट थे, 3 माइनस 4 6, और नीचे क्या कोएफिशिएंट है, 6 5 माइनस 11, ठीक है। किसी को भी किसी भी स्टेप पे नहीं समझा तो मुझे वहीं पे रोकिए, ठीक है, वहीं पे रोक के कंफर्म कीजिए, पूछ लीजिए, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू, सबसे पहले आई कैप को मल्टीप्लीकेशन होगा, कौन सा डब्बा मल्टीप्लाई होगा बच्चों, आई कैप का रो कॉलम हटा दो, तो -4 6 -5, सॉरी +5 और -11, ये वाला डब्बा आई से मल्टीप्लाई, फिर माइनस साइन, ठीक है, बीच में के साथ माइनस साइन, प्लस माइनस प्लस। तो जे कैप के साथ क्या होगा, जे कैप का रो कॉलम हटाओ, 3 6 6 -11, ओके, और लास्टली प्लस के कैप, प्लस के कैप, के का के साथ कौन सा छोटा डब्बा आएगा, के के साथ कौन सा छोटा डब्बा आएगा, गुड, कोई लोग टाइप भी करना चाह रहे हैं, जे का सही टाइप किया था, के साथ बताइए, के का रो कॉलम हटाएंगे तो क्या आएगा, के का रो और कॉलम हटा दीजिए, के वाला रो और कॉलम ओरिजिनल में हटा दीजिए, कौन सा छोटा डब्बा बनेगा, 3, बोलिए 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 बोलिए, 3 -4 6 5, करेक्ट, 3 -4 रो वाइज और 6 5, ऐसा डब्बा बनेगा, ठीक है। चलो बस करते हैं इसको एक्सपांड बच्चों, करो एक्सपांड, आई कैप इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 44 -30, ठीक है। अब निकालने लगिए, लिखने लग जाइए आप लोग मेरे साथ ही, ठीक है, ये सवाल लिखिए, ऊपर से सॉल्व करने लग जाइए।
वेरी गुड। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, वेरी गुड। चलो, लास्टली इस सवाल में क्या पूछा था उन्होंने? एक्चुअली एक और अलग ही आगे की चीज पूछी थी। पहले तो हमें इंटरमीडिएट में सी बार फाइंड करना पड़ा, ठीक है, सी बार फाइंड करना पड़ा। फाइनली ने पूछ लिया था ए बार, बी बार और सी बार तीनों को ऐड करो बोले, और उसका मैग्नीट्यूड बताओ। तीनों को ऐड करके उसका मैग्नीट्यूड बताओ, अप्रोक्सीमेट में भी आंसर आ सकता है ऐसा। तो क्या हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स? अब तीनों को ऐड करो, तो आई आई की टर्म तीनों को ऐड करो। आई आई तीनों, ए बार बी बार सी बार, तीनों आंसर्स आपके पास है। आई आई ऐड करोगे तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे प्रणव जादव, वेरी गुड। 23 आई कैप, 23 आई कैप बन जा रहा है, गुड। जे कैप में कितना बन रहा है देखिए, जे कैप में बन रहा है 70 जे कैप। और के कैप में कितना बन रहा है? देखो देखो देखो, के कैप में बन रहा है 34 के कैप। बहुत अच्छा। इसका मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स, मॉड दिया हुआ है, मॉड पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मॉड कैसे निकालते? आपको पता है मॉड निकालने के लिए अंडर रूट वाला फॉर्मूला। तो अंडर रूट ऑफ 23 स्क्वायर, फिर 70 का स्क्वायर, फिर 34 का स्क्वायर। ओके, तो अंडर रूट ऑफ, है ना, थोड़ा सा मैथ्स कर ले यहाँ पे, कैलकुलेशंस, 4900 और 34 का स्क्वायर आ जाएगा 1156। वेरी गुड। तो कीजिए, क्या चीज आ रही है कैलकुलेशन करके देखिए। रूट ऑफ 5, यहाँ 1, यहाँ 8, और यहाँ पे 5, 6, 6, 5, 8, 5 है, राइट? तो इट इज कमिंग अंडर रूट ऑफ 6585। ओके, ये 6400 के थोड़ा ऊपर, 6400 के थोड़ा ऊपर मतलब 81 पॉइंट समथिंग आएगा, 81 के आसपास आएगा स्टूडेंट्स। ओके, इतना आप ओरली अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। यस, बाकी आप कैलसी से कर, कैलकुलेटर से करके देखेंगे तो 81 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 81 पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर आएगा इस सवाल का, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल था। ठीक है, 81.15 यूनिट्स अवेलेबल था। ओके, अप्रोक्स आंसर। चलो, तो ये कल के डीपीपी का टफेस्ट क्वेश्चन था, जो मैंने आपको कल के लिए छोड़ने बोला था मैंने। ओके, बाकी इससे आसान थे, बाकी सभी सवाल इससे आसान थे। वी विल डू देम टुडे इफ एनीबडी हैज एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो एक्सप्लेन फ्रॉम टू फाइंड, टू फाइंड उन्होंने सवाल में पूछा था एबीसी को ऐड करना है बेटा आनंद, एबीसी को ऐड करना है। नो 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 साक्षी, दैट्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। वो आप हमने फाइंड किया, कैसे फाइंड किया? चलो कलर बदल के बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। ये ए बी सी, ए हमें दिया है क्वेश्चन में, देखो ना, ए में 3 आई कैप, 6 आई कैप, और सी हमने निकाला मेहनत करके 14 आई कैप। उनको ऐड करेंगे तो नहीं क्या 23 आएगा, ये 23 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? ये ऐसा हमने फाइंड किया।
जैसे हमने फाइंड किया एबीसी को, तीनों को ऐड करके हमने फाइंड किया आंसर, और फिर उसका मॉड लिया अंडर रूट लेके। इज इट क्लियर बच्चा? ठीक है। और किसने पूछा था? और किसने पूछा था? आनंद क्लियर? हाँ ठीक है, चलो ओके। सो प्लीज एक्सप्लेन सेवेंथ क्वेश्चन। चलो कल के सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। कल का सेवेंथ क्वेश्चन, गुड। पिछला 8वां टफेस्ट सबको क्लियर हो गया, अब 7वां का तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, सबको क्लियर हो ही जाएगा। ए बार वेक्टर दिया है आई माइनस जे, ए बार वेक्टर दिया है आई कैप माइनस जे कैप, और बी बार वेक्टर दिया है जे कैप माइनस के कैप। बी बार वेक्टर दिया हुआ है जे कैप माइनस के कैप, जे कैप माइनस के कैप। फिर सी बार बोला है इनका क्रॉस प्रोडक्ट, इनका क्रॉस प्रोडक्ट को बोला है सी बार। ओके, और फिर थोड़ा जो पूछा है वो घुमा फिरा के पूछा है, फाइंड कॉस थीटा, फाइंड टू फाइंड पूछा है कॉस थीटा, कॉस थीटा वेयर थीटा इज, वेयर theta is angle between c bar and y axis, c bar and y axis, c bar and y axis के बीच में का एंगल थीटा, ऐसा क्वेश्चन किया गया। चलो देखते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन। कल मैं आपसे क्या एक्सपेक्टेशन थी मेरी, कल मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन क्या थी, आपने कैसे करना है इस सवाल को? कल तो मैंने आपको ये डिटर्मिनेंट वाली मेथड पढ़ाई नहीं थी, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपने सी बार कैसे फाइंड करना है। सीधा सीधा ए क्रॉस बी करो बच्चों, ए क्रॉस बी करोगे मतलब आई माइनस जे क्रॉस जे माइनस के, ठीक है, ऐसा सीधा सीधा करना है। अब ध्यान से एक एक टर्म लीजिए, क्या क्या टर्म आ रही देखिए। पहली टर्म आ रही है आई क्रॉस जे, बाद में माइनस टर्म आ रही है आई क्रॉस के, बाद में माइनस टर्म आ रही है जे क्रॉस जे, बाद में प्लस में टर्म आ रही है जे क्रॉस के। ये मेरी अपेक्षा थी आप लोगों से कि कल आप ऐसा करके देखते, ठीक है। डिटर्मिनेंट से भी करेंगे तो आएगा, आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो वो भी खुशी की बात है, सही आंसर तो आई क्रॉस जे आएगा के कैप, ठीक है, माइनस आई क्रॉस के हमने कल के फॉर्मूलाज में आपको दिखेगा माइनस जे कैप, ओके। जे क्रॉस जे हो गया 0 बार, और जे क्रॉस के हुआ आई कैप। तो फिर आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? आंसर क्या आ रहा है, ध्यान से सब आई जे के में रिस्पेक्टिवली ले लो। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आंसर आ रहा है। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आंसर आ रहा है। आर वी राइट? करेक्ट? एवरीबडी अग्रीज? हाँ सही बनाया है, प्रद्युम्न ने सही बनाया है। चलो ठीक है, नाइस। हाँ अब नित्या ने सही बनाया है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब नाउ वेट, वेट फॉर व्हाट? वेट फॉर व्हाट? नाउ एंगल बिटवीन, आपको कॉस थीटा पूछा है स्टूडेंट्स, कॉस थीटा पूछा है। थीटा क्या, कौन सा एंगल है देखिए, थीटा इज एंगल बिटवीन सी बार एंड वाई एक्सिस। अच्छा वाई एक्सिस जो होता है स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस खुद, वाई एक्सिस खुद, वाई एक्सिस खुद जो डायरेक्शन दिखाता है उसको हम कौन से यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं? जे कैप से दिखाते, जे कैप से दिखाते। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं इन अनदर वर्ड्स कि थीटा इज एंगल बिटवीन सी बार एंड जे कैप, सी बार एंड जे कैप। तो कॉस थीटा फाइंड करने का हमारे पास आसान तरीका था, पिछले क्लास में फ्राइडे आई थिंक पढ़ा हुआ हमने, आज कौन सा डे है? ट्यूसडे, फ्राइडे सैटरडे हमने पढ़ा था। डॉट प्रोडक्ट में हमने कॉस थीटा कैसे निकालना पड़ा था, जो एंगल जिनके बीच में का एंगल थीटा है उनका डॉट ले लीजिए, डिवाइडेड बाय पहले का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे का भी मैग्नीट्यूड। आ रही बात समझ में? देखिए स्टूडेंट्स, कॉस थीटा का फॉर्मूला ऐसा था, डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ध्यान से कर लीजिए, ध्यान से कर लीजिए।
आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये है हमारा पहला वेक्टर, उसका डॉट लेना है जे कैप के साथ, और नीचे है मॉड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इंटू मॉड ऑफ जे कैप। ठीक है, ऊपर का आंसर क्या आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट, ऊपर में जे की टर्म बचेगी सिर्फ, डॉट प्रोडक्ट याद है ना बच्चों, भूलना नहीं, क्रॉस किया उसके पहले डॉट भी किया था, डॉट में खुद के साथ वाली टर्म बचती थी, बाकी टर्म जीरो हो जाती थी, तो डॉट में जे डॉट जे वाली टर्म बचेगी, तो ऊपर का आंसर आएगा 1, ऊपर का आंसर आएगा 1। सो प्लीज वंस चेक द क्वेश्चन। ओ ओ यस, मैंने क्वेश्चन अलग कर लिया तो मैंने सॉल्यूशन भी अपना अलग हो गया। यस, ये आप इस क्वेश्चन को 7 नाम मत दीजिए, अब ये जो मैंने लिखा है तो कुछ अलग ही क्वेश्चन, चलो ठीक है, आई प्लस जे है, यस यस यस, आप थोड़ा पहले भी ध्यान में मुझे ला देते तो अच्छा होता। तो क्रॉस, अभी कुछ ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं क्या उसकी वजह से, नहीं ना, लेट्स सी। क्वेश्चन में आई माइनस जे नहीं है, ए बार जो दिया है मैंने गलत कॉपी किया, तो देखो मैं आपको बोलता हूँ गलतियां मत करो, लेकिन ये गलती तो मेरी खुद की माननी पड़ेगी, ये जानबूझ के नहीं की थी, ये गलती हो गई मुझसे। ठीक है, मैंने आई माइनस जे देखा वहां पे जहाँ के आई प्लस जे था, कि आई प्लस जे है वहां पे, तो ये आई प्लस जे हुआ स्टूडेंट्स, ये स्टेप में प्लस आएगा और ये स्टेप माइनस हो जाएगी, तो ये स्टेप प्लस आएगा, ये स्टेप माइनस हो जाएगी, तो लास्टली ये माइनस आई कैप आएगा। तो अच्छा, लकीली कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है आंसर में, कहीं पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं, चलो लकीली बच गया, मतलब इन सेंस ज्यादा मुझे कुछ वापस नहीं करना पड़ा क्वेश्चन। जे डॉट जे की टर्म 1 बचेगी स्टूडेंट्स, नीचे क्या बचेगा, अंडर रूट 3, एक पहला मॉड और दूसरा मॉड 1 ही है, दूसरा मॉड 1 है, राइट, जे कैप का मॉड खुद 1 है, जे कैप तो यूनिट वेक्टर है। ओके, तो देयरफॉर कॉस थीटा का अपना आंसर आ रहा है 1/√3, ये आंसर दिया हुआ होना चाहिए, ये आंसर दिया हुआ होना चाहिए 1/√3। ठीक है, चलो फैंटास्टिक, नाइस। सो क्वेश्चन 11 शॉर्टली एक्सप्लेन, 11 दिया था मैंने होमवर्क में क्या बच्चों, दिया था, हाँ तो ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आएगा। हाँ ओके, आई विल वेट फॉर समबडी टू कॉपी दिस फर्स्ट, कर लीजिए ध्यान से, जल्दी से। सही है, लेकिन वादनम नहीं होता है, वादनी होता है, ठीक है ना, वादनी, ठीक है ना, वादनी, ठीक है, पंचवादनी का बिल्कुल सही है। देखो मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ठीक है, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, चलो करेक्ट सभी का ट्रांसलेशन। यस, यप, देखो जब कहेंगे बज रहा है, तब जब समय के लिए कहेंगे, सॉरी, जब समय के लिए कहेंगे, so please explain the last step। बज रहा है, लास्ट स्टेप बेटा डॉट प्रोडक्ट लिया, देख डॉट प्रोडक्ट समय आई आई का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो यहाँ आई के साथ आई की कोई टर्म ही नहीं है, जे के साथ जे की टर्म है, जे डॉट जे, तो जे डॉट जे 1 हुआ ना, इसलिए न्यूमरेटर 1 हुआ, जे डॉट जे 1 हुआ इसलिए न्यूमरेटर 1 हुआ, आई बात समझ में, न्यूमरेटर बात समझ में आई सुजल, न्यूमरेटर जे डॉट जे की वजह से 1 आया, ठीक है, उसके नीचे मॉड है, नीचे का सेकेंड टर्म समझ आई होगी, नीचे के सेकेंड टर्म जे कैप यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1 होता, उसके पहले जो उसका मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट रूट का फॉर्मूला लगा के, रूट का फॉर्मूला में एक और एक और एक आ रहा है, स्क्वायर्स की वैल्यू, एक और एक और एक 3 होता है, √3 आएगा आंसर। ठीक है, गौरव पूछ रहे सो प्लीज एक्सप्लेन थीटा इक्वल टू सी जे कैप, थीटा इज एंगल बिटवीन सी बार एंड जे कैप, ये सवाल में इनडायरेक्टली दिया था, सवाल में बोला था थीटा इज एंगल बिटवीन सी बार एंड वाई एक्सिस, मैंने वाई एक्सिस के बदले जे कैप लिखा, कि वाई एक्सिस की दिशा कौन सी होती है, दिशा बताने वाला कौन है, एंगल लेना है तो दिशाओं के बीच में का एंगल होता, तो वाई एक्सिस के अलोंग का कोई वेक्टर लेना पड़ेगा, वाई एक्सिस के अलोंग का सबसे आसान वेक्टर जो है वो जे कैप है ना, इजीएस्ट यूनिट वेक्टर, इसलिए मैंने जे कैप से सवाल सॉल्व किया। ठीक है, चलो गुड। कुछ लोग बोल रहे हैं सर 10वां क्विकली बताओ, बेटा 10वें में ना यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार फाइंड करना था, कल मैं आपसे अपेक्षित था मुझे कि आप ऑप्शंस पर से कर लो ये सवाल,
क्योंकि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर पूछा था तो ऑप्शंस के साथ आप डॉट प्रोडक्ट लेके कर लीजिए। किस ऑप्शन में दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आता है ये चेक करना था। ठीक है, ये मेरी आपसे अपेक्षा थी कल के लिए। आज क्या करेंगे आप? आज आज आप क्या कर सकते हो? आज आप उस क्वेश्चन में ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट खुद फाइंड कर सकते हो। ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट खुद फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ए क्रॉस बी खुद फाइंड कर सकते हो। और यूनिट वेक्टर चाहिए तो जिस जहां पे भी यूनिट वेक्टर चाहिए तो खुद के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो। खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आंसर आएगा। एक्चुअली उसके दो आंसर आ सकते हैं स्टूडेंट्स, प्लस भी और माइनस भी। ठीक है, प्लस और माइनस दोनों लेके, क्योंकि दोनों चीजें परपेंडिकुलर होगी। आप समझने की कोशिश कीजिए, ए को, ए और बी अगर कोई प्लेन में है, ए बार और बी बार अगर प्लेन में है तो उनसे परपेंडिकुलर एक ऐसा वेक्टर भी होता और एक एक नीचे भी उनसे परपेंडिकुलर वाला वेक्टर होता है उस पूरे प्लेन को। ठीक है, मान लो ये वाला आ रहा है ए क्रॉस बी करने से, तो नीचे वाला आएगा बी क्रॉस ए करने से, जो कि उसी का उल्टा होगा, जो कि निगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी होगा। ये हम जानते हैं, राइट? इसलिए मैंने प्लस माइनस दोनों दे दिया। प्लस से ऊपर वाला आ रहा है मान लो, तो माइनस से नीचे वाला आएगा। ऐसे करके आपके दो आंसर्स आएंगे इसके। ओके, दो आंसर्स में से जो भी आंसर दिया रहेगा वो आपने टिक करना। दोनों दिए रहते तो दोनों ऑप्शन टिक करते थे, लेकिन यहाँ पे एक ही आंसर वाला सवाल था तो एक ही कोई तो भी सही जवाब आपको दिखेगा। ठीक है, आपने जो लिखा है वहां पर आपको चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग नहीं करना है। वहां पर आपको चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर आपको तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करना है। तुमुन प्रत्यय, ठीक है। So can you please explain ninth question? अरे नाइन्थ एकदम इजी क्वेश्चन था ना रे, नाइन्थ एकदम इजी क्वेश्चन था। चाहिए तो मैं अलग मेथड से बता देता हूँ। नाइन्थ क्वेश्चन में पूछे थे सी बार क्रॉस ए माइनस बी। ठीक है, जहां सी खुद क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था, सी खुद दिया था ए प्लस बी। ठीक है, ध्यान देना, मैं एक हटके मेथड बता रहा हूँ नाइन्थ की। एक्चुअली आप ए और बी दोनों सवाल में दिए थे तो आप कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते थे। ठीक है, एक हटके मेथड क्या कर रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे मैं क्रॉस कर दूंगा तो क्या आएगा, ए क्रॉस ए क्रॉस ए आएगा, माइनस ए क्रॉस बी आ जाएगा, प्लस बी क्रॉस ए आ जाएगा, माइनस बी क्रॉस बी आएगा। ये एक अलग मेथड, आंसर सभी से सेम आएगा, कोई भी मेथड करो। ए क्रॉस ए 0 बार होता, खुद के साथ डॉट क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, अच्छा, माइनस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए खुद भी होता माइनस ए क्रॉस बी, ये हम जानते हैं। तो डू यू रियलाइज आंसर आ जाएगा -2 टाइम्स ए क्रॉस बी, -2 टाइम्स ए क्रॉस बी आंसर आ जाएगा। तो -2 टाइम्स ए और बी जो सवाल में दिए थे वो आपको मैं एज इट इज आप रख दीजिए। ए दिया था आई प्लस जे और बी दिया था आपका के माइनस आई। बी दिया था आपका के माइनस आई। कल मैं आपसे कुछ भी डिटर्मिनेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए व्हाट यू आर सपोज टू डू फॉर दिस, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे कैप आएगा, आई आई तो कैंसिल हो जाएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो प्लस आई कैप आएगा, और माइनस जे आई करेंगे, माइनस जे आई तो माइनस ऑफ माइनस के प्लस के हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू ओवरऑल क्या आ रहा है, -2i। ऑप्शंस में डायरेक्टली ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? ऑप्शंस में यस, यू विल बी एबल टू सी -2i कैप प्लस 2j कैप -2k कैप, which I can see there available in the second option, which I can see there available in the, is it clear बच्चों? नाइन्थ वाला जय कुमार ने पूछा था सवाल, क्लियर है? ठीक है, ये एक तरीका बताया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इससे अलग तरीके से किया होगा, पहले से ही ए बी की वैल्यू पुट कर दी होगी, जिसे सी बार भी इन टर्म्स ऑफ आई जे के निकाला और आगे भी आई जे के और फिर कर दिया। कैसे भी करो, ठीक है ना, अलग अलग तरीके, एक ही सवाल को आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। चलो ग्रेट। 11th क्विकली बता दो बच्चों। 11th बहुत मस्त इजी क्वेश्चन, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पूछे और ए डॉट बी का स्क्वायर पूछे। ए डॉट बी में मैग्नीट्यूड लगाए थे क्या उन्होंने? लगाने की जरूरत नहीं थी, लगा दिए थे फिर भी उन्होंने, चलो ठीक है। ए डॉट बी खुद स्केलर होता है तो इसका ये स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, पहला मॉड आ गया ए बी साइन थीटा, राइट? एक्चुअली पहला आंसर आता है ए बी साइन थीटा एन कैप, सब लोग जानते हैं पहला वाला आंसर है ए बी साइन थीटा, उसका मॉड का स्क्वायर, और दूसरा वाला आंसर है ए बी कॉस थीटा, दूसरा वाला आंसर है ए बी कॉस थीटा, उसका मॉड होल स्क्वायर। ठीक है,
बहुत अगर ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को करना है तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, पहली टर्म में ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और दूसरे इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे सबको समझ गई ट्रिग्नोमेट्री, कुछ कॉमन निकल रहा है, फिर कुछ तो भी वन बन जा रहा है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू वन इज ऑलवेज ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, चलेगा। जिन्होंने पूछा था ये सवाल एक्सप्लेनेशन करने के लिए शॉर्ट में, इज इट क्लियर? चलो बहुत अच्छा। वह ईश्वर हमारी रक्षा करें, वह ईश्वर हमारी रक्षा करें, ईश्वर हमारी रक्षा करें। अच्छा, इसके आगे मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एन कैप कहा गया, मॉड ले लिया ना बेटा, मॉड ले लिया ना, एन कैप मॉड ले लिया, मॉड लिया तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ जाता ना बेटा, मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है इसकी वजह से। ठीक है, आप देखेंगे चलो ओके, नेक्स्ट लेट अस कम टू समथिंग different. We will come to complete window sharing. ये था कल जो हमने किया था, ये यहाँ तक किया था। ठीक है, यहाँ तक किया हुआ था। इसके आगे जो क्वेश्चंस आप कर सकते हो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेट अस टुगेदर डू स्टूडेंट्स टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 13-14। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 करने के लिए। पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से और इनके ऑप्शंस आप बताएंगे मुझे कौन से। सब कुछ बार बार में वेक्टर्स है स्टूडेंट्स, ओके। मतलब ये भी ए बार है, तो क्या हो गया यहाँ पर, ये क्या हो गया, जिसके द्वारा, ठीक है ना, ये अर्थ हो गया जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, ठीक है ना, ये जिसके एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। मार्क द करेक्ट ऑप्शंस बोला हुआ है, मार्क द करेक्ट ऑप्शंस बोला हुआ है, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। कैसे, धातु है, उसके बाद तुम करते हैं, ठीक है ना, इसका अर्थ क्या हो गया, सुनने के लिए, सुनने के लिए, ठीक है। ये स्रोतम कर्णो, कर्णो जो है ना, ये द्विवचन, क्योंकि काल तो दो होते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा कर्णः कर्णो, ठीक है ना, जिनके द्वारा सुनने के लिए दो कान मिले हैं, जिनके द्वारा सुनने के लिए दो कान मिले हैं। वक्तुम माने बोलने के लिए, ठीक है ना, बोलने के लिए। एक मिनट स्टूडेंट्स, मुस्कान युक्त, हास्य माने मुख, मुख दिया हुआ है, सुहास्य माने मंद मुस्कान, कुटिल मुस्कान नहीं, मंद मुस्कान, ठीक है ना, मंद मुस्कान युक्त मुख दिया है। घ्रातुम घ्राणम, यहाँ का पेन वर्क नहीं कर रहा है, सुनने के लिए, घ्राणम माने नासिका दी है, सुनने के लिए नासिका दी है। विहर्तुम माने घूमने के लिए, पादयुग्मम दो पैर दिए हैं, माने एक जो युग्म माने जोड़ा, पैर का जोड़ा है ना, तो घूमने के लिए दो पैर दिए हैं। दृष्टुम नेत्रे, दृष्टुम माने होता देखने के लिए, नेत्रे माने आँख, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, नेत्रे माने दो, चलो देखने के लिए दो आंखें दी हैं। धातु माने देने के लिए, देने के लिए हस्तयुग्मम हाथ का जोड़ा दिया है। धातु माने ध्यान करने के लिए, चित्तम मन दिया है। सृष्टम ऐसा सृष्टम माने दिया है, ठीक है ना। तो जिनके द्वारा सुनने के लिए कान मिला है, जिनके द्वारा बोलने के लिए 13 मिला हुआ है। धातु घ्राणम जिनके द्वारा सुनने के लिए नासिका मिली है, जिनके द्वारा घूमने के लिए पैर मिले हैं। 13th में मैक्सिमम लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं मुझे, बी एंड सी, बी एंड सी सही है। पहला ऑप्शन गलत है स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन में निगेटिव चाहिए ना, क्रॉस प्रोडक्ट में उल्टा हो जाता है, दोनों इक्वल नहीं आते, एक दूसरे के उल्टे होता है एक्चुअली। और आखिरी ऑप्शन भी उल्टा करके दे दिया है ना। आखिरी ऑप्शन में सही क्या चाहिए था, हाँ जैसे कि मैं सही करूं तो एक्चुअली पहले ऑप्शन में सही क्या चाहिए था, माइनस ऑफ बी क्रॉस है चाहिए था, माइनस साइन चाहिए थी।
और लास्ट वाले में भी अगर ये ऐसा है तो एक्चुअली ऐसा नहीं चाहिए था, इट शुड हैव बीन ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये सही होता था। ओके, सीधा सीधा इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे तो वो सही हुआ करता था। तो 13th का बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट अबाउट 14th? What about 14th students? 14th question, let us see. A cross B 0 है, A bar cross B bar 0 bar है, then angle between this may be 0, angle between this may be this, angle between this। 14th के मैं ऑप्शंस में पोल लेने की इच्छा हो रही है मेरी। 14th का मुझे पोल लेने की आप लोगों से इच्छा हो रही है ना? तो लेट अस सी। ओके, 14th के जवाब के लिए मैं आपसे पोल ले रहा हूँ। ध्यान से देखिए, पोल के ऑप्शंस आपको पहले दिखेंगे। पोल के ऑप्शंस में आएगा आपके पास जो भगवान के स्थान है उधर भ्रमण करना चाहिए, लेकिन हम लोग कहाँ घूमते रहते हैं वो तो सबको पता है, ठीक है ना? द्रष्टुम नेत्र, एक आंसर है, एक ऑप्शन आएगा ओनली ए, एक आएगा ए बी सी, एक आएगा ए बी, एक आएगा ए बी सी डी। चलो ठीक है, आप लोग के आंसर अभी तक आ चुके होंगे, तो 30 सेकेंड्स में आपको दे रहा हूँ। इट्स फॉर दिस क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स का पोल। देना चाहिए, अगर हम देने लायक हैं तो हमें देना चाहिए। और ध्यान करने के लिए जब मन मिला है तो भगवान का ही ध्यान करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या ध्यान करते रहते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जब सब कुछ हमें ये चीजें मिली है और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर वाओ, हमारी रक्षा करें, क्योंकि आपने मैं यही अपेक्षित कर रहा था। चलो, मुझे खुशी हो रही है इस बार कि मेजॉरिटी गलत है ये बताने में। मेरे हिसाब से मेजॉरिटी का आंसर गलत है, ये बताने में मुझे इसलिए खुशी हो रही है कि बहुत लोगों को सीखने को मिलेगा। ये एक नया ट्विस्ट इस क्वेश्चन का आप लोगों को सीखने मिलेगा मेरे साथ साथ। आ जाओ, देखो, ए क्रॉस बी नल वेक्टर बोल रहे, ए क्रॉस बी है 0 बार। स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी होता क्या है? ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप इज 0 बार। इसका क्या क्या मतलब है स्टूडेंट्स? क्या है कि मैग्नीट्यूड ही 0 हो गया, मैग्नीट्यूड 0 हो गया, देयरफॉर ए बी साइन थीटा ये मैग्नीट्यूड ही 0 है। इसका मतलब ए 0 हो सकता है, या तो बी भी 0 हो सकता है, या तो साइन थीटा भी 0 हो सकता है। और अगर साइन थीटा 0 हुआ, ये दो तरीके से हो सकता है, थीटा 0 डिग्री या तो थीटा 180 डिग्री। तो इस हिसाब से बहुत लोगों ने ए भी जवाब दिया। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने ए और बी जवाब दिया, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने ए और बी जवाब दिया। लेकिन ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अगर अगर ए 0 है और या बी 0 है तो फिर थीटा कुछ भी रहे चलता। इस केस में एनी थीटा विल बी ओके, एनी थीटा इज ओके फॉर अस, एनी थीटा इज ओके फॉर अस। डू यू अग्री? अगर एक आधा वेक्टर ही खुद नल रहा है ना, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 0, ए बी में से खुद कोई वेक्टर ही 0 वेक्टर हो गया, इन दैट केस उनमें का एंगल का कोई मतलब ही नहीं बनता। ओके, उनमें का एंगल का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर 60 डिग्री बोलने में रहे कि 30 डिग्री बोलने में रहे, ऐसे कोई मतलब नहीं बनेगा। ओके, ओके, ठीक है, आप लोग समझ के लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक एक चीज को देख लेंगे। स्रोतों में हमने देखा कॉस थीटा कहाँ से आएगा बेटा? ये तो क्रॉस का क्वेश्चन है ना। साइन थीटा आता है क्रॉस प्रोडक्ट में, कॉस थीटा कब आता था? कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट के वैल्यू में आता है। करेक्ट, क्लियर बच्चों? चलो, ब्रश से क्या फायदा होगा भाई? ब्रश से, अच्छा, ब्रश बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। ओके ठीक है, स्टाइल लगती है एकदम। वाओ, ठीक है, कैलीग्राफिक लग रहा है एकदम सुंदर। ठीक है,
चलो तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट इसका ABCD चारों जवाब दे देंगे हम। हाँ, आंसर ABCD अभी है, बट आंसर होता था ओनली AB। ओनली AB आंसर कब होता था? इफ सवाल में आपको दिया होता कि A बार B बार आर नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक है ना, जैसे पिछले सवाल में दिया था, पिछले सवाल में दिया था, इस सवाल में नहीं बोला था ऐसा। ठीक है ना, इस सवाल में भी अगर बोलते थे कि A बार B बार आर नॉन जीरो, देन तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आता था। आ रही बात समझ में बच्चों? यस, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, स्मार्ट, नाइस। इसके आगे 15वां चीज आप मैथ्स के सिलेबस में पढ़ेंगे, अभी फिजिक्स में इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, तो वो अभी फिजिक्स में नहीं पढ़ेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं उसको, बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है, बॉक्स प्रोडक्ट नाम की भी एक चीज होती है, हमने पढ़ा डॉट और क्रॉस, एक बॉक्स प्रोडक्ट नाम की चीज होती है, वो अभी मैथ्स वालों लोग पढ़ लेंगे, मैथ्स में पढ़ लोगे आप लोग। चलो ये 26 नंबर का क्वेश्चन मुझे लग रहा है हमने करना, आपने करना है। अगर ये ऐसा सवाल नीट में आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, नीट जेई में आ सकता है, जेई में तो जरूर आ सकता है, मैथ्स में भी आ सकता है जेई में, बट फिजिक्स में नीट में भी आ सकता है, मुझे लग रहा है। 26 नंबर का क्वेश्चन है। इफ ए बार दिया है, बी बार दिया है, सी बार दिया है, को प्लेनर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे सोचिए। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन लिखने का टाइम दे देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, फाइंड करो वाई, ये सवाल है। ठीक है, तो ये श्लोक का समझ में आया सबको? इस श्लोक का सभी को समझ में आ गया? आ गया तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अगला देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है गुणा कुर्वन्ति दूतत्वम्, गुणा कुर्वन्ति दूतत्वम् दूरेऽपि वस्तां सतां केतकी गन्धमाघ्राय स्वयमायान्ति षट्पदाम्, सॉरी षट्पदाम्। हाँ, गुणा कुर्वन्ति दूतत्वम् दूरेऽपि वस्तां सतां। Can we give some background here? षट्पदाम्, ठीक है। गुणा कुर्वन्ति दूतत्वम् दूरेऽपि वस्तां सतां केतकी गन्धमाघ्राय स्वयमायान्ति षट्पदाः। ठीक है ना? यहाँ पर कह रहे हैं कि अब देखो ना, दूध का कार्य क्या होता है, दूध का कार्य क्या होता है। चलो, को प्लेनर है स्टूडेंट्स, को प्लेनर बोला गया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है ना? देखो आप सब लोग ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। ए बार बी बार एक प्लेन के अंदर होंगे, ठीक है, ए बार बी बार एक प्लेन के अंदर होंगे, बोल रहे सी बार भी उसी प्लेन में है, सी बार भी उसी प्लेन में है, सी बार भी उसी प्लेन में है। क्या आपको इससे ऐसे समझ आ रहा है स्टूडेंट्स कि अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगा, अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगा, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ए बार बी बार और ये सी बार, अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो वो उस पूरे प्लेन को परपेंडिकुलर होता है। ए क्रॉस बी जो होता है वो सबको परपेंडिकुलर हो जाएगा, पूरे प्लेन को, मतलब ए बार को भी, बी बार को भी और सी बार को भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो स्पेशल चीज है यहाँ पे कि सी बार को भी परपेंडिकुलर होगा, ये स्पेशल है, क्योंकि ए बी को तो परपेंडिकुलर होता ही है क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे सी भी उसी प्लेन में है, मतलब वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी डॉट सी को आपने जीरो कर देना है स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी डॉट सी को आपने जीरो कर देना है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी आप फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी फाइंड करने में लग जाओ पहले।
ठीक है, ए क्रॉस बी फाइंड करने में लग जाओ। यहाँ मैं वो मेथड पढ़ाऊंगा जो हमने क्लास में अभी तक डिस्कस किया उस भरोसे पे, ठीक है। उसके आगे का मैं नहीं बता सकता अभी। नीट स्टूडेंट्स को जितना बताया है अभी उस हिसाब से जो बनता है मेथड समझ आ सकती है सभी को, वो मेथड मैं बता रहा हूँ। ए क्रॉस बी आप पहले फाइंड करोगे, अच्छे से ध्यान से कैलकुलेशन कर लेना पड़ेगा। आई कैप इंटू आपको कुछ तो भी मिल रहा होगा 3 - 2 माइनस जे कैप करके क्या मिल रहा है देखिए -6 - 1 प्लस के कैप करके क्या मिल रहा है ध्यान से देखिए 4 - -1। So you're getting answer as 1 I cap plus 7 J cap minus 5 K cap. माने उनका जो गुण होता है वे जन सामान्य में फैल जाते हैं और उस सज्जन व्यक्ति को, जिस सज्जन व्यक्ति के की जो ख्याति है वो फैला देते हैं। अब लगा दीजिए इसका सी के साथ डॉट प्रोडक्ट। सी क्वेश्चन में दिया हुआ है, सी वेक्टर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सी वेक्टर में 3 - y और 5 ऐसे है। तो 1 × 3 प्लस 7 × -y प्लस 5 × -5 इज इक्वल टू 0। ऐसे डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे। देयरफॉर सामान्य से दूर रहने पर भी, दूर रहने पर भी सज्जन व्यक्ति की गुण, ये क्या इंटीजर टाइप क्वेश्चन था? इंटीजर टाइप क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये। 2 - 1 1। क्या कैलकुलेशन वापस चेक कीजिए, क्या कैलकुलेशन मैंने सही की है? क्या कैलकुलेशन मैंने सही की है स्टूडेंट्स? एक बार चेक कर लीजिए। 3 - 2 1 -6 - 1 सही लिखा है ना स्टूडेंट्स? ठीक है, फिर डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए। के पास जाता है अपनी ख्याति को फैलाने के लिए, बल्कि वो तो अपनी गंध को फैलाता रहता है और भौरे स्वयं ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर गुण है षटपदा भौरे का कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार गुण है, जिस प्रकार +5 के क्या आ रहा है? हाँ, +5 के क्या आ रहा है? चलो यस, +5 के क्या आ रहा है? यस, दैट इज द मिस्टेक है। तो यहाँ पे लास्ट स्टेप में +5 आएगा, 5 × +5 ऐसे आ रहा है। चलो गुड। तो 7y की वैल्यू 28, तो आंसर क्या आया? आंसर आया y का 4। परफेक्ट। चलो, कॉन्सेप्ट समझ आया बच्चों? एवरीबॉडी ए क्रॉस बी को क्यों मैंने डॉट लिया? डॉट किस में 0 होता है? जो लोग परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू सी बार था, ये कंक्लूजन निकल रहा है जो सवाल में दिया उस पर से। देयरफॉर ये 0 कर। पिंक कलर का एक्सप्लेन करो। पिंक कलर में डॉट प्रोडक्ट लिया है और डॉट प्रोडक्ट लिया है। डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया करते थे बेटा पिछले क्लास में? ए क्रॉस बी का आंसर तेरे पास है और सी भी तेरे पास सवाल में दिया हुआ है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लिया तो आई आई वाली चीज एक साथ, जे जे वाली एक साथ, के वाली एक साथ। अवधूत याद आया? सही है, यस। चल गुड। तो हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज बताएंगे। यहाँ पर लिखा है केतकी गंध माघ्राय, केतकी गंध माघ्राय। यहाँ पर संधि कैसे, संधि विच्छेद कैसे करेंगे? केतकी गंध माघ्राय, यहाँ पर संधि विच्छेद कैसे करेंगे? नाउ यहाँ पर आप संधि विच्छेद कैसे करेंगे? केतकी गंध माघ्राय, यहाँ पर आप संधि विच्छेद कैसे करेंगे? नहीं उठाता फोन, नहीं उठाता। चलो, ये भी आता है नीट में, आ सकता है स्टेटमेंट रीजन टाइप। 28 29 28 क्वेश्चन की बात करो। स्टेटमेंट 1 और 2 पढ़िए ध्यान से। लॉकडाउन खुलेगा तो उसके जो दुकानदार हैं उनको मैं जानता हूँ, वहाँ पर आएगा तो उनसे बात करूँगा। खेती की गंध माघ्राय इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखो
क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव याद है बच्चों? कम्यूटेटिव मतलब पहले पहले और दूसरे के साथ जो होता है वो दूसरे का पहले के साथ होना चाहिए। लाइक एडिशन में 2+3 इज इक्वल टू 3+2, ये कम्यूटेटिव। 2+3 इज इक्वल टू 3+2 तो कम्यूटेटिव। तो क्या क्रॉस प्रोडक्ट में क्या ऐसा होता है? कम्यूटेटिव लॉ ऑब्जे करता है क्या? हाँ, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, वो भी सही है। गंधम नहीं करता है कम्यूटेटिव, तो डज नॉट ओबे, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया ना स्टूडेंट्स उस हिसाब से। स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे न्यू पेज पे। जैसे कि गंधम आग्राय, वो भी सही है। लेट अस हैव अ न्यू पेज। ठीक है, दोनों ही सही है। अब यहाँ पर देखिए स्वयमायांती, स्वयमायांती इसको कैसे संधिविच्छेद करेंगे? स्वयमायांती को संधिविच्छेद कैसे करेंगे? स्वयमायांती को संधिविच्छेद कैसे करेंगे? स्वयमायांती इसको कैसे करेंगे? डज नॉट ओबे, तो ये ट्रू हो गया, स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गया। इफ क्वांटिटी इज फाउंडेड बाय, मतलब फॉर्म्ड बाय बोलना चाहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट विद द क्वांटिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ये भी ट्रू है स्टूडेंट्स, ये भी ट्रू है। लेकिन पहले दोनों में मैं नहीं समझता कोई एक दूसरे का रीजन है। ओके, तो 28 का मेरा जवाब होगा सेकेंड ऑप्शन। यस, बहुत अच्छे, मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी एग्रीइंग, ऑलरेडी टाइप्ड। सेकेंड ऑप्शन आंसर होगा। ओके, सेकेंड ऑप्शन आंसर होगा। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ट्रू है, लेकिन दोनों एक दूसरे का कोई संबंध नहीं है। वे वेक्टर होता है तो क्या होता है, क्या वेक्टर होता है तो क्या कम्यूटेटिव नहीं होना चाहिए, ऐसा जरूरी है? एडिशन में तो होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जिस तरीके से डिफाइन किया है उसमें नहीं होता है। ओके, उल्टा आ जाता है एक दूसरे का। 29th question. If a bar and b bar are two non-zero vectors, if a bar and b bar are two non-zero vectors and c bar is equal to a bar plus b bar, then c dot a is 0 and c dot b is 0 है? कुछ भी ऐसा क्या हमेशा होता है? If c bar is equal to a bar plus b bar, then c bar is perpendicular to a bar and b bar. कुछ का कुछ भी बोल रहे हैं, या तो ये स्टेटमेंट में भी कोई दम नहीं है और इसलिए ये स्टेटमेंट में भी कोई दम नहीं है। ओके, ये सब फॉल्स है। ओके, डी ऑप्शन, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। नहीं नहीं नहीं, डी ऑप्शन भी नहीं। इफ ए बार एंड बी बार आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स एंड सी डॉट ए इज 0 एंड, नहीं यार, ये तो उन्होंने इनकी गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, पूरी पूरी गड़बड़ हो गई। यहाँ पे तो एबीसीडी भी आंसर नहीं, ई आंसर आना चाहिए। कोई एबीसीडी में जवाब ही नहीं है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स वाला आंसर आना चाहिए। ओके, दैट इज ई ऑप्शन, ऑप्शन ही नहीं है इनके पास। ठीक है, गड़बड़ कर दी इन्होंने, गड़बड़ कर दी है, गड़बड़ कर दी है। मानते हो सब लोग? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? ठीक है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन 29 में? नहीं ना? ठीक है, क्योंकि वेक्टर एडिशन कोई परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं होता। अच्छा, मुझे लग रहा है उनसे क्या गलती हुई है, वो सवाल कुछ और बनाना चाहते हैं, गलती से कुछ गलत ही टाइप कर दी। अब मैं इनका आंसर ई गलत कर रहा हूं। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ सवाल में, जहां वेक्टर एडिशन के बदले क्रॉस प्रोडक्ट देता हूं। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट दे रहा हूं अब यहाँ पे, अब बताओ क्या है? अब बताओ, इसका जवाब ई नहीं होगा तो क्या होगा? और उसके बाद में आ हो, उसके बाद में आ हो, करेक्ट आंसर क्या होगा? पदांत में ए अथवा ओ हो, उसके बाद आ हो, तो वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जैसा वैसा ही रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन आंसर आएगा, आ बना है बिंदास, फर्स्ट ऑप्शन आंसर आएगा। ये जैसा वैसा ही रहेगा, हमारे पदांत जैसा ए हो ओ कुछ भी हो तो वैसा का वैसा ही बना रहेगा, लेकिन ये जो आ है ये अवग्रह बन जाएगा। ठीक है ना? ठीक तो यहाँ पर आपने देखा दूरेपी, दूरेपी, दूरेपी का कैसे, दूरे प्लस अपी, तो ये जो दूरे है ये जैसा वैसा ही लिखा रहा। उसके बाद जो आ है इसको बना दिया अवग्रह, तो बन गया। किसी को कोई ऑब्जेक्शन स्टूडेंट्स इसमें यहाँ तक? नहीं ना?
ठीक है। ये तो हो गया। चलो एक रिक्वेस्ट आई है कि सर 26वां क्वेश्चन एक बार बताएंगे क्या, जिसमें दो दो का क्रॉस था। मैंने छोड़ दिया जानबूझ के, आई डोंट थिंक वो नीट में पूछेंगे। 26 में 27 में दोनों में, 26 नहीं, तुमने 26 पूछना चाहा कि 27 पूछना चाहा? ए क्रॉस बी डॉट सी 26 पूछा। 26 में ए क्रॉस बी डॉट सी हो तो यार मैंने रब कर दिया अभी आपको, तब मैं इंतजार कर रहा था कि किसी को कोई डाउट है क्या। कोप्लेनर होता मतलब क्या होता, कोप्लेनर होता इसका मतलब होता, कोप्लेनर होता मतलब सेम प्लेन में, सेम प्लेन में है तो जो उसका यूनिट वेक्टर उसको परपेंडिकुलर होता, ए क्रॉस बी जो प्लेन को परपेंडिकुलर होता वो सी को भी परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो सी इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। सी बार मैंने लिखा था विल बी परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, और जो जो चीज परपेंडिकुलर है तो सबसे इजी मेथड इज डॉट प्रोडक्ट जीरो करना, वही मैंने किया उसमें। जब सी बार परपेंडिकुलर था ए क्रॉस बी को तो मैंने सी का डॉट प्रोडक्ट कर दिया ए क्रॉस बी के साथ जीरो। हाँ वही तो। चल ठीक है। अच्छा और इसके बाद ये है अगला श्लोक, अच्छा, ये चीज थोड़ी जे टाइप हो गई स्टूडेंट्स, नीट में नहीं पूछेंगे, बट चलो टाइम बचा है तो लास्ट एक क्वेश्चन कर लेने में कोई हरकत नहीं है। ठीक है, नीट वालों ने निग्लेक्ट किया तो भी चलेगा, लेकिन मैं आई एम श्योर सबको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलूं। अगर ऐसे कोई तीन वेक्टर दिए ना स्टूडेंट्स, और तीन में आपस में कुछ क्रॉस किया है, पहले का क्रॉस दूसरा, दूसरे का क्रॉस तीसरा, तो इसका एक शॉर्टकट तरीका आप पढ़ेंगे मैथ्स में जरूर, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स मैथ्स में पढ़ेंगे, इसका एक फॉर्मूला बनता है जेडब्ल्यू में, आपको एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, तीन लोगों का एक दूसरे से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो बस मैं अभी के लिए क्या कमेंट करना चाहता हूँ, जस्ट फॉर नीट लेट अस मेक अ न्यू ब्लैंक पेज, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार आप करेंगे, इसके बदले आप ए बार बी बार सी बार में ऐसा क्रॉस करेंगे, तो इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है स्टूडेंट्स, इन आंसर में कोई संबंध नहीं आएगा, नो रिलेशन बिटवीन दीज थिंग्स, ना वो इक्वल होते, ना एक दूसरे के अपोजिट होते, ना कुछ होता, कोई संबंध नहीं आता, एकदम अलग अलग आंसर आएंगे स्टूडेंट्स। ओके, एकदम अलग अलग आंसर्स आएंगे। अभी के लिए मैं वही के उनके एग्जांपल लेते हैं, 1 -2 -3, ए बार के कोएफिशिएंट के लिए 1 -2 -3, फट से आपको निकाल के देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, बी का है 2 1 -1, बी बार के कोएफिशिएंट्स है देखना 2 1 -1। ठीक है, नीट वालों ने नहीं लिखा तो भी चलेगा स्टूडेंट, बस देख लीजिए। सी बार का है, सी बार का है 1 3 -2, सी बार का है 1 3 -2। ठीक है, अब आप लोग मेरे साथ बी क्रॉस सी, ये सब हम फाइंड करेंगे। लेट अस फर्स्ट डू, मान लो ए क्रॉस बी क्रॉस सी हम करना चाहते हैं, तो भाई उसके लिए पहले ए क्रॉस बी तो फाइंड करना पड़ेगा। तो रफ वर्क साइड में देखो, ए क्रॉस बी में फाइंड करो। ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे, सब लोग जानते हैं, आई जे के ले लिया, और ए बी क्या है 1 -2 -3, और यहाँ पे है 2 1 -1। चलो मेरे साथ करो कैलकुलेशन, सब चेक करते हैं। आई के साथ क्या आ रहा है, 2 -3, 5 आय आ रहा है क्या, सही है मेरा, बताना मुझे। -1 -6, -1 -6, -1 -6 +6, तो 5, तो 5 जे कैप, और के में भी आ रहा है 5, वाओ, के में भी आ रहा है 5 के कैप, ये देखना ध्यान से। नहीं, मॉड भी इक्वल नहीं आता, कोई संबंध नहीं आता, मैं बोल रहा कोई संबंध नहीं आता, क्रॉस में ऐसा कोई संबंध ही नहीं है, मॉड आता तो भी कोई संबंध नहीं आता, इट्स वेरी डिफरेंट स्टूडेंट्स। देखना मैं आपको प्रूव करके दे रहा हूँ ना, यहाँ पे देखिए आंसर। ए क्रॉस भी निकालने में मेरी मदद करो स्टूडेंट्स, ए क्रॉस भी क्या मैंने सही निकाला मुझे बताओ, अपना अपना खुद का निकाला हुआ आंसर से बताना। उसके बाद हम ये अगली चीज फाइंड करेंगे। अगर आप ए क्रॉस बी का आंसर मेरा जो निकाला है वो मानते हो सही है, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक किसी की भी हो सकती है, कभी भी कोशिश करना है हमें मिस्टेक नहीं करना। क्या आप लोग मान रहे हो ए क्रॉस बी के आंसर को सही लिखा है मैंने?
बीच में नहीं बेटा, देख माइनस 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 ही आ रहा है बेटा, जे में माइनस ही आ रहा है मेरा, तो देखना -1 -6 प्लस हो जाएगा, प्लस चीज, बट आई में एक्सपांड करते समय माइनस आता है ना बेटा, आई में एक्सपांड करते समय माइनस आता है ना, फॉर्मूला में ही माइनस के साथ एक्सपांड करना पड़ता है, इसलिए माइनस है। चलो सी वेक्टर क्या है, C13 -2। अब ध्यान दीजिए इसका आंसर क्या आ रहा है, इसके आंसर में क्या आ रहा है, 10 10 -15 -5 आए क्या, और जे में आ रहा है -10 -5 -10 -5 -10 -15, फिर माइनस तो +15 जे हो जाएगा, और के में 15 माइनस माइनस 20 +20 के क्या। ओके, ये स्टूडेंट्स मेरा आंसर आ रहा है। और अगली चीज देखना है हम क्या फाइंड कर रहे हैं, बहुत ही अजीब हो जाएगा कुछ तो भी। आई जे के, ठीक है, ए वेक्टर लिया। अच्छा, बी क्रॉस सी फाइंड करके देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो राइट साइड में वो मेहनत कर लेते, बी क्रॉस सी फाइंड करते, देखना बी क्रॉस सी देखना मेरे साथ साथ, बी क्रॉस सी देखना, 2 1 -1 1 3 -2, बी क्रॉस सी देखो, बी क्रॉस सी में क्या आ रहा है, -2 -3 +1 1 आई कैप, 1 आई कैप, जे में आ रहा है -4 -1 -3 जे कैप, -3 माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगी, +3 जे कैप, और के में आ रहा है +5 के कैप। चलो मानते हैं स्टूडेंट्स, मानते हैं, मेरा मेरा बी क्रॉस सी से एग्री करते हो, मैंने राइट साइड में बी क्रॉस सी भी निकाला, डू यू अग्री? ठीक है, यस, ठीक है। चलो तो बी क्रॉस सी का आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लेफ्ट साइड में, यहाँ पे जहाँ जरूरत पड़ रही है बी क्रॉस सी की, बी क्रॉस सी की जरूरत पड़ रही है, तो ये है 135। अब करो इसके कैलकुलेशन, -10 -9 मतलब -1 बन गया हो। जे में क्या आ रहा है, जे में आ रहा है 5 -3 8, तो माइनस साइन के -8, और के में आ रहा है 3 -2 +5 के क्या। देखो स्टूडेंट्स, कुछ के कुछ आंसर है ना अजीब, कोई संबंध लग रहा है आपको, दोनों में कोई संबंध है क्या, ये आंसर और ये आंसर में कोई संबंध नहीं है। इसका मॉड भी लेंगे ना, इसका मैग्नीट्यूड भी लेंगे, मॉड भी लेंगे तो भी कोई संबंध नहीं आएगा। इसका मैग्नीट्यूड √, में 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर आप कर लोगे, 5 5 कॉमन आ सकता है, तो 5 कॉमन, √, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो इसका आंसर आ रहा है 5√34। और इसका मॉड क्या आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड देखिए स्टूडेंट्स, इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है √1 का स्क्वायर +8 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर, 1 64 65 65 25 90, √90, √90 मतलब 3√10, कोई संबंध नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, ना वेक्टर इक्वल्स है ना उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, कुछ भी संबंध नहीं है ना, कुछ भी संबंध नहीं, सिर्फ ब्रैकेट बदल दिया स्टूडेंट्स, है ना, पहले ए और बी में ब्रैकेट दिया, बाद में बी और सी में, कोई संबंध नहीं आता स्टूडेंट्स। ओके, तो आपको अलग अलग से मेहनत करके फाइंड करना पड़ेगा। ओके, आपको खुशी के लिए हम देख लेते हैं क्या हमारे पास ऑप्शंस है, देखिए हमारे आंसर मैच कर रहे हैं क्या। पहले का हमारा जवाब आ रहा है 5√26, सॉरी मैंने 34 लिखा, एक और 9 मैंने 26, यस 5√26 आ रहा है। डू वी हैव दैट ऑप्शन 5√26? यस, तो आई का एस आना चाहिए आंसर। अरे यहीं पे फिनिश हो गया स्टूडेंट, सी ऑप्शन इज द आंसर। डू यू अग्री स्टूडेंट्स? सी ऑप्शन, ये सवाल का अभी जो आपको है उसका सी, मैच द कॉलम जैसा है, मैच द कॉलम जैसा समझते हो ना, तो आई का जवाब आ रहा है एस, आई का जवाब अपना आ रहा है एस, वेर एज सेकेंड का जवाब आ रहा है आर, सेकेंड का जवाब आ रहा है आर। कौन से ऑप्शन में ऐसा है देख सकते हो आप, सी ऑप्शन में ऐसा है, ठीक है, सी ऑप्शन में ऐसा है। चलो, हाँ सिर्फ एक निकालने से भी आ जाता, बिल्कुल सही बोला,
बिल्कुल सही बोला शर्विल ने, बहुत अच्छे। सिर्फ फर्स्ट सॉल्व कर लेते तो भी काफी था इसमें, हाँ, फर्स्ट सॉल्व कर लेते तो भी काफी था, ये मैच द मैट्रिक्स में, क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन मैंने क्यों बताया आपको, आपको मुझे बताना था कि इनमें कोई संबंध नहीं होता। ओके, सिर्फ एक ब्रैकेट हटा दिया है, एक ब्रैकेट की पोजीशन चेंज कर दी, ब्रैकेट्स हटा दिए, बस ए क्रॉस बी के बदले बी क्रॉस सी को ब्रैकेट दे दिया, लेकिन इनमें कोई संबंध नहीं है, ना उनमें संबंध है ना उनके मैग्नीट्यूड में संबंध है, बिल्कुल अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं। ओके, डोंट कंफ्यूज इट विद एडिशन स्टूडेंट्स। हाँ, एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, आपने देखा होगा, मैं रब कर रहा हूं, बाद में किसी को देखना है तो वीडियो बाद में एक बार देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। आपको याद दिला दूं, ए बार बी बार सी बार वेक्टर एडिशन जब करते थे तो ये एडिशन का आंसर और ये एडिशन का आंसर परफेक्टली मैच करता था, परफेक्टली मैच करता था। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन बोलते हैं, ये परफेक्टली मैच करता था। ठीक है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इसके क्रॉस प्रोडक्ट का कोई संबंध नहीं है इससे। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ करता। यस, यस। चलो स्टूडेंट्स, गुड इनफ फॉर द डे, गुड इनफ फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स। मेगा टेस्ट वगैरह के बारे में मैं कल आपको फिजिक्स के अपने सिलेबस की इंफॉर्मेशन दूंगा। डेट आपको, डेट टाइम आपको पता है, फिजिक्स के सिलेबस की इंफॉर्मेशन आपको कल के क्लास में है उस